हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह संबंधित एक ऐसा योग बता रहा हूँ। मान लीजिए यह योग लड़के की कुंडली में है और सगाई हो चुकी है, लेकिन सगाई होने के बाद फिर मना कर देगा, आनाकानी करेगा। यही योग यदि लड़की की कुंडली में है, सगाई तय हो चुकी है, उसके बाद फिर लड़के के परिवार वालों को लड़की मना कर देगी, तो इस योग से विवाह के लिए मना वाली स्थिति बनेगी। अब इस योग से एक स्थिति और बनेगी कि विवाह यदि हो गया और विवाह के बाद यदि मन में परिवर्तन आया तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति बहुत खराब होती है। कोई लड़की है, विवाह के बाद पति को छोड़कर किसी और के साथ विवाह की इच्छा करे, या लड़का है, विवाह के बाद पत्नी को छोड़कर किसी अन्य महिला से, लड़की से विवाह करने की इच्छा करे, तो यह स्थिति फिर वैवाहिक जीवन को खराब कर देती है। फिर तलाक की स्थितियां भी बन जाती है। तो आज इस योग को हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे। एक योग इसी वीडियो में आपको और बताऊंगा, उसे भी आप अवश्य देखें। तो दो प्रकार के योग, इसके लिए आपको लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी। लग्न कुंडली ही बताएगी कि यह योग कैसे बनेगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको लग्न पर नज़र डालनी होगी। लग्न को देखें। लग्न में शुक्र अकेला हो और 4 ऐसी राशियां, जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तो लग्न भी यही बनेंगे। मेष लग्न का व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेष लग्न का हो, वृश्चिक लग्न का हो, मकर लग्न का हो और कुंभ लग्न का हो, और लग्न में शुक्र अकेला बैठा हो। सबसे पहली स्थिति यह समझ लें, इन चारों में से किसी एक राशि पर ही होगा। जो लग्न होगा उस लग्न में प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो। मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ, इन 4 में से किसी एक राशि पर। अब दूसरी स्थिति क्या देखनी है। सप्तम भाव में मंगल हो, मंगल ना हो तो शनि हो। तो यह स्थिति आपको समझनी होगी। मंगल और शनि में से कोई प्लेनेट सप्तम भाव में हो। एक स्थिति और समझें कि सप्तम भाव में राहु हो। ऐसी स्थिति में शुक्र के साथ केतु होगा। इस स्थिति को भी अवश्य समझें, इसमें भी समस्या आती है। यदि सप्तम में केतु हो, लग्न में राहु हो शुक्र के साथ, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। हाँ, एक बात अलग है। मान लीजिए जिस व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, उसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा मकान हो, अच्छी नौकरी हो, तो वह स्थिति आपको नहीं देखनी है। व्यक्ति के पास अच्छा पैसा है, मकान है, सारी सुख सुविधाएं हैं, वह अलग बात है। लेकिन इस प्रकार का योग है तो उसके मन में परिवर्तन होगा, इच्छाएं बदलेगी, और यदि विवाह के बाद ऐसी स्थिति बन जाए तो ज़्यादा खराब होगी। तो लग्न में शुक्र हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, और मंगल भी हो सकता है सप्तम भाव में। तो मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई प्लेनेट सप्तम भाव में हो, शुक्र लग्न में हो, या शुक्र पर राहु की दृष्टि हो, या सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तब भी ऐसी स्थिति बनेगी। राहु मान लीजिए पंचम में हो, पंचम में होगा तो लग्न को देखेगा। नवम भाव में हो तो नवम भाव में राहु बैठकर लग्न के शुक्र को देखेगा। शनि यदि 11वें भाव में हो तब भी शुक्र को देखेगा। शनि यदि दशम में हो तो सप्तम को देखेगा। तो ये स्थितियां तो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि शनि की दृष्टियां कौन कौन सी होती है, कैसे शनि दृष्टि किसी भाव पर डालता है। आप चाहें तो उन वीडियो को भी अवश्य देखें।
यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे होगा यह कि आने वाले समय में भी जो भी जानकारी मैं दूंगा आप तक समय पर पहुंच पाएगी। तो नीचे यहाँ पर लाल बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे अवश्य दबाएं। तो पहली स्थिति आपने समझी कि शुक्र लग्न में हो और सप्तम भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई प्लेनेट हो। राहु पंचम में हो, नवम में हो। राहु 11वें भाव में है तब भी अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा और विशेषकर नवम दृष्टि से, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और राहु 11वें भाव में बैठकर सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालेगा। ऐसी स्थिति भी खराब होगी। लग्न में शुक्र है ही और राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है। राहु यदि तीसरे भाव में है तब भी अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में भी समस्या रहेगी। व्यक्ति के विचार बदल जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब हम दूसरा योग समझेंगे। लग्न द्विस्वभाव हो, लग्न में शुक्र हो और सप्तम का स्वामी भी द्विस्वभाव राशि पर हो, तब जाकर अशुभ योग बनेगा। अब इसको कैसे समझें? आप देखें कि यदि लग्न कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में 3, 6, 9 और 12, इसका सीधा अर्थ हुआ ये 4 राशियां जो है ये द्विस्वभाव राशियां कहलाती है। मन में 2 विचार। तो लग्न मिथुन हो, कन्या हो, धनु हो और मीन हो, इनमें से कोई एक लग्न होगा। लग्न में शुक्र बैठा हो, इस बात को आप समझ लें, और सप्तम का जो स्वामी है वह भी इन्हीं राशियों पर स्थित हो। इन्हीं राशियों से सीधा अर्थ 3, 6, 9 और 12, इनमें से ही किसी राशि पर सप्तम का स्वामी बैठा हो। मान लीजिए 3 और 6 मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली है, या तो मिथुन लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, हालांकि कन्या राशि पर तो शुक्र नीच का होगा ही। ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी गुरु बनेगा, और गुरु विशेषकर अपनी राशि पर ही हो तो ज़्यादा शुभ है, लेकिन यदि मिथुन और कन्या राशि पर ही हो तो समस्या ज़्यादा रहती है। इस बात को भी समझ लें। 3 और 6 नंबर अंक पर गुरु हो। इसी प्रकार से लग्न में शुक्र बैठा हो 9 नंबर या 12 नंबर किसी एक राशि पर होगा, चाहे धनु लग्न में हो लग्न में शुक्र, या मीन लग्न में हो लग्न में शुक्र। ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी कौन बनेगा? बुध ग्रह। और बुध ग्रह कुंडली में धनु राशि या मीन राशि पर हो, तब जाकर ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आएगा। वैसे भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रकारों ने लिखा है कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों द्विस्वभाव राशि पर हो तब भी ऐसी स्थिति बनती है। तो उसमें तो आप यह समझें कि लग्न का स्वामी कोई भी प्लेनेट हो सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है, और सप्तम का स्वामी भी कोई भी प्लेनेट हो सकता है। जिस प्रकार का लग्न होगा उसी अनुसार सप्तम को भी समझना पड़ेगा। तो लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी यदि 3, 6, 9, 12 में से किसी एक राशि पर है तब भी व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता ही है, समस्या रहती ही है। इस बात को भी आप अवश्य समझें। तो ये 2 सामान्य से योग थे। इन योगों के प्रभाव से किसी कुंडली में है तो वहाँ पर सही ढंग से बातचीत करें, परिवार का पूरा पता करें। यदि किसी लड़के से बात कर रहे हैं, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, या लड़की है उससे बात कर रहे हैं, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो अच्छी तरह से पूछ लें। बाद में फिर आनाकानी करेंगे तो फिर समस्या बढ़ेगी, और विवाह के बाद यदि मना कर देंगे तो फिर उसका कोई समाधान भी नहीं मिल पाएगा, केवल तलाक ही होगा। तो
तो यदि यह विषय आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और इस योग को देखकर आप कुंडली मिलान जब भी करें तो सावधानी पूर्वक करें। छोटी छोटी स्थितियां भी समस्या दे देती है। द्विस्वभाव राशियां, और वैसे भी हमारे शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि द्विस्वभाव लग्न हो तो सप्तम भाव बाधक होता है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति है तो और ज़्यादा खराब फल मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।